नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। नव वर्ष 2025 की ढेरों शुभकामनाएं। दर्शकों, नव वर्ष 2025 में हम लेकर आ रहे हैं 12 राशियों के लिए राशिफल। आपके लिए कैसा रहेगा 2025, कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, कैसा रहेगा काम कारोबार, कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ और कितना धन की प्राप्ति आपको इस वर्ष में होगी, काम कारोबार कैसा रहेगा। और इसके साथ साथ ही मेरी विशेष सलाह, जिन लोगों को साढ़े साथी है, ढैया है, उनके बारे में विशेष उपाय भी बताए जाएंगे और क्या कुछ करना चाहिए इस वर्ष में, क्या नहीं करना चाहिए, ये सभी जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर हूँ बहुत जल्दी। तो हमारी ये पेशकश नव वर्ष 2025 जरूर देखिए 12 राशियों के लिए। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ, आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। उत्तराखंड से, ऋषिकेश से सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और आपके लिए लेके आ रहे हैं नव वर्ष की ये विशेष एपिसोड। और आज चर्चा धनु राशि वालों की। बिल्कुल, नव वर्ष की नई शुरुआत आप लोगों के लिए कैसे रहने वाली है, इसी कड़ी में अब तक हमने मेष राशि से लेकर वृश्चिक राशि से जुड़े जितने भी जातक है उनके लिए तो वीडियो बनाई और आज ये वीडियो पूरी तरह से धनु राशि, धनु लगन वाले लोगों पर आधारित है। आपको ये बताने की कोशिश है कि भैया नया साल आपके लिए क्या नया लेकर आ रहा है। नया साल यानी कि 2025 और 25 की शुरुआत आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को किस तरह से चेंज करने आ रही है। आपके जो गोल्स हैं, क्या आप इसी साल उनको अचीव कर पाएंगे, जो आपके ड्रीम्स हैं, जो सक्सेस है, मतलब ओवरऑल ये जो नया साल है ना, आपको कहां से कहां पहुंचा देगा। आपके ग्रह नक्षत्र किस तरह से, जो स्टार्स हैं, किस तरह से बदलने वाले हैं, सब कुछ जानेंगे आज मयंक जी से। तो आइए सबसे पहले 2025 की नई शुरुआत में आपकी ग्रह चाल क्या कहती है, पहले वो जान ले। देखिए कविता जी, धनु राशि वालों के लिए, धनु लगन के लिए नहीं, पहले धनु राशि के बारे में बताना चाहूंगा कि धनु राशि वालों के लिए 2025 जो है बड़ा परिवर्तन ला रहा है। इनके कुंडली में शनि की ढैया प्रारंभ हो रही है। जिनकी धनु राशि है, धनु लगन नहीं है, क्योंकि राशि से ही हमेशा ढैया या साढ़े साथी का अनुमान होता है। अगर आपकी धनु राशि है तो ये मान लीजिए कि 29 मार्च 2025 से पहले पहले जो करना है कर डालिए, क्योंकि उसके बाद आपको 2.5 वर्ष के लिए शनि की ढैया लगेगी और उस ढैया में आपको थोड़ा सा अपने करियर में, स्वास्थ्य में, घर परिवार में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए पहले बता दें 29 मार्च से ये ढैया प्रारंभ हो जाएगी। तो बहुत से धनु राशि वालों, इस समय शनि आपके पूर्ण बली होके बैठे हैं और अब तो मार्गी भी हो चुके हैं। तो 4.5 महीने शनिदेव बहुत तेज़ी से भागेंगे, यानी कि आप देखिए कि 6 गियर में भागेंगे और सभी कुछ अच्छा कर सकते हैं धनु राशि वालों के लिए। आप धनु राशि वालों को अगर कोई नए कार्य की शुरुआत करनी है, जॉब चेंज करनी है, विदेश जाना है, पढ़ाई लिखाई करनी है, तो इन 4-5 महीनों के अंदर आप कर डालिए तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर अवसर रहेंगे, बजाय कि अप्रैल से लेके और वर्ष के अंत तक जी। और बीच में शनि वक्री भी होंगे और वापस जाएंगे कुंभ राशि में, वो भी समय अच्छा होगा, लेकिन वो एक लंबी कहानी होगी, उसके बारे में एक अलग एपिसोड बना के चर्चा होगी। तो अगर अभी ग्रह स्थिति पर नजर डालें, 1 जनवरी 2025 पे धनु राशि में सूर्य का गोचर रहेगा और दूसरे भाव में चंद्रमा रहेंगे, तीसरे भाव में शुक्र शनि की युति होगी, यानी कि वर्ष की शुरुआत में शुक्र शनि युति करने जा रहे हैं। चतुर्थ भाव में आपके राहु होगा, पंचम भाव में कोई ग्रह नहीं है, छठे भाव में गुरु, 8वें भाव में मंगल नीच के होंगे और उसके बाद दशम भाव में केतु रहेगा और 12वें भाव में बुध। ये ग्रह स्थिति 1 जनवरी 2025 की बनती हुई नजर आ रही है। अब एक तो देखिए क्या सावधानी धनु राशि को रखनी है। एक तो भाई ढैया लग रही है, तो इस संपूर्ण वर्ष में आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है, मानसिक तनाव से बचना है। काम कारोबार में किसी नए कार्य की शुरुआत बहुत ही सोच समझ के करनी होगी। पैसा लगाना है, उधार देना है, तो सोच समझ कर दें, ऐसा ना हो कि वो धन का व्यय अधिक हो जाए या नुकसान हो जाए। तो थोड़ा सा संभल के चलने वाला वर्ष है। कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं रहेगी इस वर्ष में, लेकिन फिर भी संभल के चलेंगे तो आपकी जो चीज़ें हैं, जो परेशानियाँ हैं, वो निश्चित रूप से कम होंगी। और इस वर्ष में राहु, केतु, शनि, बृहस्पति सभी का राशि परिवर्तन हो रहा है जी। यानी कि मार्च में शनि बदलेंगे, मई में बृहस्पति चेंज होंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायी होंगे। और उसके बाद अगर बात करें तो फिर मई में ही आपका 18 मई के बाद राहु केतु का परिवर्तन होगा, तो वो भी आपके लिए बड़ा सुखद रहेगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो संभल कर चलने वाला वर्ष है। कुछ अच्छा भी होगा, कुछ थोड़ी सी परेशानियाँ भी बढ़ सकती है। और धनु लगन की बात करें तो धनु लगन वालों के लिए ये वर्ष धनु राशि के मुकाबले ज़्यादा बेहतर रहेगा, चाहे काम कारोबार हो, घर परिवार हो, आर्थिक स्थिति हो, या बात करें आपके प्रेम संबंधों की। बिल्कुल। तो मयंक जी देखिए, आपने धनु राशि के लिए नए साल की नई पिक्चर तो दिखा दी है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इसी नई पिक्चर में क्या कहता है इनका स्वास्थ्य इस पूरे साल कैसा रहेगा।
देखिए धनु राशि वालों का स्वास्थ्य जो है इस वर्ष थोड़ा सा मिला जुला ही रहेगा। देखिए माह की शुरुआत में ही आपके चतुर्थ भाव में राहु बैठे हैं और पंचम में शुक्र शनि है और लगन में सूर्य है। देखिए लगन का सूर्य वर्ष भर आपको ऊर्जा देगा, ताकत देगा, साहस देगा, हिम्मत देगा, लड़ने की क्षमता बढ़ाएगा, वो अच्छी बात है। लेकिन वर्ष की शुरुआत में पंचम में शुक्र शनि की युति है, चतुर्थ राहु जो है पूरे वर्ष मानसिक तनाव, थकान, अनिद्रा या शारीरिक कष्ट को बढ़ा रहा है। अब जैसे ही 29 मार्च के बाद शनि भी आ जाएंगे मीन राशि में, तो उस समय पे क्या रहेगा, वहाँ कुछ समय के लिए शनि और राहु की युति होगी 29 मार्च से लेके और 18 मई तक। ये समय बहुत सावधानी पूर्वक रखना होगा धनु राशि वालों को, क्योंकि शनि राहु की युति चतुर्थ भाव में और शनि की दृष्टि रोग भाव पे। तो मेरा मानना यह है कि अप्रैल टू मई, खासकर 20 मई तक आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। तो ये समय थोड़ा सा ज़्यादा चैलेंजेस भरा रहेगा पूरे वर्ष में सेहत को लेके, ओवरऑल चीज़ें ठीक रहेंगी। चलिए आइए फटाफट से जान लेते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए ये महीना और इस महीने के कौन कौन से ऐसे, इस साल के कौन कौन से महीने जहां उनके सक्सेस मिलने के ज़्यादा चांसेस। देखिए स्टूडेंट्स जो लाभ कमाना चाहते हैं तो आप देखिए कि असली लाभ उनको अप्रैल के बाद मिलेगा, क्योंकि शनि की ढैया लगेगी और शनि कहते हैं चतुर्थ भाव में हो तो आपको घर से बाहर भेज देते हैं। तो आपको विदेश जाने वाले छात्रों के लिए अप्रैल के बाद का समय अच्छा है जी। जो लोग इंडिया में रह के पढ़ाई स्टार्ट करना चाहते हैं वो कोशिश करें कि अप्रैल से पहले एडमिशन ले लें। कोई टेस्ट इंटरव्यू है तो अप्रैल से पहले ज़्यादा बड़ी सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। बात करेंगे अब आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, यानी कि रिश्तों के मामले में जो नया साल है ये आपको कितनी नई खुशियां देने के लिए आ रहा है, कितने नए रिश्तों से देखिए आप जब जुड़ेंगे तो आपकी ज़िंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन आप खुद महसूस करेंगे। यानी कि आपका प्रेम प्रसंग, वैवाहिक जीवन, ओवरऑल आपकी पर्सनल लाइफ नए साल में कैसी रहेगी। देखिए धनु वालों के लिए ये वर्ष वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा है, खासकर मार्च के बाद जी। वैवाहिक सुख की प्राप्ति होगी, मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी और प्रेम संबंध भी स्थापित होंगे, क्योंकि वर्ष की शुरुआत में पंचम भाव में शुक्र भ्रमण कर रहे हैं। सप्तम भाव में गुरु जैसे ही आ जाएंगे मई में, तो वो आपके जो है लव लाइफ, मैरिड लाइफ को स्ट्रॉन्ग करेंगे और कहीं ना कहीं आपके संबंधों में जो खटास पैदा हो गई थी धनु राशि वालों की वो भी दूर होगी। तो अच्छा ये वर्ष है। और इसी के साथ बात करेंगे अब आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, यानी कि आपका काम धंधा सब कैसा चलेगा। मतलब नए साल में जो आपने सोचा है कि इस वक्त क्या कुछ नया करना चाहिए, कोई नया धंधा शुरू कर देना चाहिए, नौकरी आप हो गई है बहुत, नौकरी बस अपना करना है, तो कोई नई शुरुआत में जी क्या लगता है, क्योंकि आपने कहा ना कि ढैया भी इन पे आप शुरू हो जाएगी, तो नई शुरुआत कर सकते हैं। देखिए मेरा मानना ये है कि नई शुरुआत करनी हो तो वर्ष की शुरुआत में ही जनवरी, फरवरी, मार्च तक कर डालिए जी। और ये बात धनु राशि वाले ध्यान से सुनिए कि धनु राशि वाले कविता जी करोड़ों लोग हैं पूरे इंडिया में या विश्व में, जहाँ भी लोग हमारे ज्योतिष को वीडियोस को देखते हैं तो करोड़ों की संख्या में लोग हैं। सभी के ऊपर एक जैसी प्रभावित नहीं होती है ढैया जी। अगर ये समझिए ज्योतिष को, जिन लोगों को शुभ दशा अंतरदशा चल रही है तो उनको ढैया का अशुभ प्रभाव बहुत कम मिलता है। लेकिन जिनकी दशा अंतरदशा भी खराब है, शनि की ढैया भी आ गई और आपने नए काम की शुरुआत कर दी तो वो नुकसान हो जाएगा। तो सोच समझ के अपनी कुंडली दिखाकर ही नए कार्य की शुरुआत करें। मैं आपको अनुमति नहीं देता हूँ कि कोई नया बिजनेस जो है इस समय शुरुआत की जाए। चलिए ये तो आपने बता दिया। और लेकिन वैसे नौकरी व्यवसाय के दृष्टिकोण से ये वर्ष आपके लिए काफी बेहतर है पिछले 2 वर्ष के मुकाबले। मतलब तरक्की मिलेगी ऐसा नहीं कि भाई फुल स्टॉप हो गया, ऐसा कुछ नहीं लगेगा। जो लोग ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं उनको थोड़ा सा मई से लेके सितंबर तक उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन संपूर्ण वर्ष आपका बिजनेस भी सही फ्लरिश करेगा। नौकरी परिवर्तन की भी संभावनाएं हैं और इंक्रीमेंट के भी योग बन रहे हैं। चलिए अब इसी के साथ आइए अब जाते जाते जान लेंगे आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर कि धन संपदा के मामले में ये नया साल आपको कितना स्ट्रॉन्ग बना कर जाएगा। देखिए मार्च के बाद से खर्चे भी बढ़ेंगे और पैसा भी आएगा, दोनों परिस्थिति बन जाएगी। लेकिन लोग जानना चाहते हैं किस किस महीने में नोट छापेंगे ये लोग। देखिए धनु राशि वालों, मेरा ऐसा मानना ये है कि फरवरी का महीना आपके लिए धन लाभ के लिए और फरवरी मार्च का महीना अच्छा है। उसके बाद सूर्य जब उच्च के होंगे, अगर बात करें तो मई में वो महीना आपके लिए अच्छा रहेगा और सितंबर और उसके बाद अक्टूबर का महीना, इन महीनों में सबसे ज़्यादा लाभ कमा पाएंगे। तो देखिए मयंक, जिससे मैंने ये तो जानने की कोशिश की, मतलब इनके मुँह से हमने वो सब निकलवाया कि भाई इस पूरे साल में यानी कि 2025 में वो कौन कौन से महीने हैं जब आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आप बहुत कमाएंगे, तरक्की की उड़ान भी भरेंगे। लेकिन जाते जाते इस पूरे साल
आपको क्या कुछ करना चाहिए, मतलब क्या कुछ उपाय करना आपके लिए बहुत विशेषकर हो जाएगा इस बारी? देखिए, धनु राशि वालों को इस साल क्या चीज़ समझना पड़ेगा कि एक कहते हैं ना कि समझौता करना लाइफ में बहुत ज़रूरी है जब विपरीत परिस्थिति हो जी। इस वर्ष कभी कभी ऐसी विपरीत परिस्थिति बनेगी जब आपको समझौता करना ही आपके लिए एक मजबूरी बनेगी, या वही आपका सबसे सरल उपाय है। तो यहाँ इस वर्ष में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके चलेंगे अपने प्रोफेशन में, फैमिली लाइफ में। डिस्प्यूट ना हो लाइफ पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ, कलीग्स के साथ, बॉस के साथ, उस चीज़ से डिस्प्यूट करने से बचें। और कभी कभी अगर कहते हैं ना कि झुकना पड़ जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर अपना हित हो रहा है तो झुकने में कोई बुराई नहीं। ये आपकी सलाह है? मेरी सलाह है। ऐसा ना हो जाए कि क्रोध की अधिकता के चलते शनि राहु की युति हो रही है 29 मार्च को, उसके बाद से फिर परेशानी में फंस जाए आप। तो थोड़ा संभल के चलें, ये मेरी विशेष इनको सलाह है। संपूर्ण वर्ष शनि चालीसा, हनुमान चालीसा, शिव चालीसा का पाठ करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा भी नहीं है कि ये वर्ष कोई बहुत बड़ा संकट ला रहा है, लेकिन सावधानी पूर्वक चलने का जरूर है। बिल्कुल। तो चलिए, हमारी तरफ से भी आपको नव वर्ष यानी कि 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे मयंक जी को इजाज़त भी दीजिए। नमस्कार।